हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम जिस नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हुए हैं वो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज के द्वारा निकाला गया है। उस कॉलेज में जाने का हर बच्चे का सपना होता है। क्लैट के थ्रू ये कॉलेज मिलता है और ये नंबर 1 रैंक का कॉलेज है जिसे हम NLSIU यानी कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर के नाम से जानते हैं। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की पोस्ट पर सर्टेन वैकेंसीज निकाली हैं और ये जॉब टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है और इसमें आपके पे स्केल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या किसी प्राइवेट एंटाइटी की वैकेंसी हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोस आ रहे हैं उन सबका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है ये 15 नवंबर 2024 को पब्लिश किया गया है। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में भर्तियां निकाली हैं, वैकेंसीज निकाली हैं और इनका जो सब्जेक्ट एरिया रहने वाला है वो है क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, IPR, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, फैमिली लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर, एनवायरमेंटल लॉ, टैक्सेशन लॉ, ADR, conflicts of laws, financial sector regulation, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स। तो इन्होंने कंसर्न एरिया यानी कि ज्यादातर जो लॉ के एरियाज हैं सभी पर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज पोस्ट निकाली हैं। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं, जिसमें 10 अनरिजर्व्ड हैं और एक SC के लिए रिजर्व है, एक ST के लिए रिजर्व है। आपका जो पे स्ट्रक्चर रहने वाला है एज पर 7 पे कमीशन रहने वाला है और आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपका 65 ईयर्स तक आपका रहेगा, यानी कि आपको 65 ईयर्स पर रिटायर कर दिया जाएगा। परमानेंट बेसिस की जॉब है, काफ़ी क्लियरली इसमें लिख रखा है और आपका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहने वाला है। फिर क्वालिफिकेशन उसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि जो जनरल कंडीशंस में इन्होंने बात करी है कि आप फॉरेन नेशनल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपका जो कंफर्मेशन हो जाए, मतलब आप वीज़ा आपका उसका कंफर्मेशन हो जाए, आप इंडिया में स्टे कर सकते हो, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर ये है कि इन्होंने इसमें आगे बोला है कि प्रेस्क्राइब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मेयर उनका फुलफिलमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप अगर जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाओगे तो उसे भी आपको काफ़ी अच्छे से भरना पड़ेगा और उसमें कोई भी अगर गलती हुई तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो ऑनलाइन रहने वाला है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट जो इनकी काफ़ी फेमस है, उस NLSIU डॉट करके AC डॉट करके उसमें जो इनकी वेबसाइट है, मुझे इस टाइम उसमें नाम याद नहीं आ रहा है। तो NLS काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी फेमस लॉ कॉलेज है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन करके और फिर उसके बाद आपका हो गया। कोई भी ऑफलाइन तरीके से इन्होंने इसमें कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड नहीं किया है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी सॉर्टेड प्रोसेस है। फिर इस एप्लीकेशन में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी है, 31 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल अपना कर सकते हैं। फिर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो इनका ये जो ईमेल एड्रेस है recruitment@nls.ac.in, इस पे जाकर आप अपनी क्वेरी भी इनसे शेयर कर सकते हैं। इनको यहाँ पर जाकर अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सारी बातों को तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो मेन बात है वो है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट, इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ये तो एसेंशियल है, बेसिक ये है कि आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके 55% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और वो भी प्रॉपर होने चाहिए, ये नहीं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिला हो। फिर उसके बाद 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया है जो SC ST
और पीडब्ल्यूडी यानी कि डिफरेंटली एबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5%, यानी कि आपके एलएलएम में 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। फिर 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने उन लोगों को भी दिया है जो अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 यानी कि 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री ऑब्टेन कर चुके हैं। उन लोगों को भी 5% का इसमें जो डिग्री का इसमें एग्रीगेट मार्क्स का जो रिलैक्सेशन वो 5% दिया गया है। फिर एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस पोस्ट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की पोस्ट के लिए इन्होंने क्या इसमें एलिजिबिलिटी रखी है, तो इसमें मेन जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो यूजीसी कंडक्ट कराती है वो नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर सीएसआईआर जो पेपर कंडक्ट कराती है और जो सिमिलर टेस्ट होते हैं लाइक स्लेट सेट, जो भी ये टेस्ट होते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। फिर इन्होंने उन लोगों के बारे में डिटेल बताई है जो कि पीएचडी अपनी 11 जुलाई 2009 से पहले अपनी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो जो भी पर्सन्स इसमें आता है, इस क्राइटेरिया में है, तो जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आगे इन्होंने ये लिख रखा है कि जो भी पीएचडी डिग्री जिसने आउट ऑफ कंट्री यानी कि बाहर से ऑब्टेन करी है, तो उसने ऐसी यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करी हो जो कि टॉप 500 की रैंकिंग में आता हो, और वो जो रैंकिंग हो वो या तो क्वाकरेली सिमंड्स क्यूएस के द्वारा बताई गई हो, टाइम्स हायर एजुकेशन के अंडर में आती हो, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, या फिर शांघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी शांघाई के अंडर, मतलब इन चारों इंस्टीट्यूशन में किसी ने उस यूनिवर्सिटी को टॉप 500 के अंडर रखा हो, आप तभी और अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी ऑब्टेन करी है तो आप एनएलएस के असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें एलएलएम होना ज़रूरी है विद 55% मार्क्स, नेट होना ज़रूरी है आपका, नेट नहीं तो स्लेट या फिर सेट वगैरह आपका होना ज़रूरी है। तो यही इसमें इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट रखी है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। 12 पोस्ट हैं, अगर उससे ज़्यादा पोस्ट से ज़्यादा इसमें रिक्रूटमेंट आती है तो ये उस चीज़ को भी कंसीडर नहीं करेंगे, जितनी पोस्ट है सिर्फ उतनी ही इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करिए और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करिए। और परमानेंट बेसिस की जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के फर्स्ट रैंक होल्डर कॉलेज की जॉब है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका रहने वाला है। तो इस आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पीडीएफ से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ पे इस पीडीएफ को देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी प्राइवेट फर्म ने निकाली हो, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो लीगल फील्ड से रिलेटेड, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।